प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिजिक्स की एक ब्रांच पढ़ेंगे जिसे कहते हैं काइनेमेटिक्स। यह ब्रांच जो है मोशन ऑफ बॉडीज़ या मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि बॉडी जो है जब वो मोशन करती है तो डिस्प्लेसमेंट, उसकी स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड या वेलोसिटी, इस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो हम अब जो पढ़ाई करेंगे वो पढ़ाई कंपटीशन नीट और IIT JEE को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो इसके लिए थोड़ी थियोरी जानना भी क्या है आवश्यक है। अगर थियोरी का कॉन्सेप्ट आपका अच्छा नहीं होगा तो आप इन MCQs को कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल एकदम कुछ समझ में ही आपको नहीं आएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या है। कोई ऑब्जेक्ट जो है एक पोजीशन पे है, उसके कुछ देर बाद उसकी पोजीशन दूसरी जगह हो जाती है। तो डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन है A से वो गया B पर, फिर C पर, फिर D पर, फिर E पर। तो इनिशियल पोजीशन हो गई ऑब्जेक्ट की A हो गई, तो फाइनल पोजीशन हो गई E। तो अगर कोई पूछे कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस ऑब्जेक्ट ने, तो ये जितने डिस्टेंस छोटे छोटे हैं, ये मान लीजिए D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया और ये हो गया आपका D4। तो टोटल जो डिस्टेंस है ये हो गया D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो ये आप जानिए कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्ट A से E तक की यह जो डिस्प्लेसमेंट होगी, जो भी इसे मेज़र आप करें, वो डिस्प्लेसमेंट आपकी ये होगी। लेकिन एक बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। डायरेक्शन, डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत है क्योंकि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वह जिसके लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, साथ साथ मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है। डिस्टेंस के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्ट A से E तक, और डिस्टेंस के लिए ये सभी छोटे पार्ट्स को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। अब दूसरा पार्ट क्या है। अगर आप बात करते हैं स्पीड की, स्पीड भी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इसके लिए हमको किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आप बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी की बात करते हैं, तो यह हो जाएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी आपका जो है एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ और स्पीड जो है आपकी स्केलर क्वांटिटी हो गई। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का SI यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो इसकी यूनिट भी हो गई मीटर पर सेकेंड और इसकी यूनिट भी हो गई मीटर पर सेकेंड। अंतर क्या है, वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, जबकि स्पीड में डायरेक्शन मेंशन नहीं करना पड़ता है। वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी ये सब आप पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। बीच में जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी
वो मैं बताता चलूँगा। फ़िलहाल हम आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल आंसर है इसमें। ये जो है 4 आंसर इसके दिए हुए हैं, कौन सा इसमें सही है ये आपको बताना है। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। ए कार ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ with a constant velocity 60 km per hour. The average velocity of the car in km per hour is 40, 45, 48 या 50। क्वेश्चन ये है कि एक कार जो है अपनी यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड से तय करती है और बाकी आधी दूरी जो है वह 60 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड नहीं बल्कि दिया हुआ है क्या, वेलोसिटी लिख रहा है, वेलोसिटी से तय करती है। प्रश्न ये है कि पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, कार की एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो आइए हम इसे लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुत से लोग तो सीधा सीधा इसका आंसर बता देंगे, वो समझेंगे कि भाई 40 यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाकी आधी डिस्टेंस उसने कवर की। तो 40 और प्लस 60 हो गया 100 और 100 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो आ गया 50, मगर ऐसा नहीं है। एवरेज मतलब क्या, दोनों को आपने जोड़ा और जोड़ के कर दिया आधा। 60, 40, 100, 100/2 यानी 50, मगर ये आंसर इसका गलत है। कैसे लगाएंगे हम, आप आइए। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो आधी दूरी कितनी है x और बाकी आधी दूरी कितनी है वो भी है x। इस आधी दूरी को इसने तय किया है 40 किलोमीटर पर आवर से और इसको 60 किलोमीटर पर आवर से। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, x प्लस x, और टोटल टाइम क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वो, और प्लस यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वो टाइम, दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट x दूरी, x विस्थापन जिसे हम बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट उसने तय किया 40 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से, तो कितना टाइम लगा x/40 और अगले आधी दूरी में x/60। x प्लस x हो गया आपका 2x और x/40 और x/60, इनको ऐड करने के लिए हम 60 और 40 का LCM लेंगे। LCM बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। वैसे मैं देखता हूँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बहुत बेसिक में भी दिक्कत होती है और ऊपर की जानकारी तो उनको अच्छी होती है मगर छोटी छोटी चीज़ों में वो अटकते हैं, इसलिए वो कंपटीशन बीट नहीं कर पाते हैं या उनको पढ़ाई में आगे दिक्कत होती है, स्पीड उनकी नहीं बनती है। तो इसके लिए अलग से हम लोग वीडियो बना देंगे। LCM वगैरह निकालना, नंबर्स का या एल्जेब्रिक टर्म्स का हम लोग निकालना बता देंगे। तो 40 और 60 का LCM होगा 120। 120 डिवाइडेड बाई 40 3 बार में 3 टाइम्स और 3x, और 60 से 120 2 बार में 2 ऊपर 2x, क्या आ गया 2x
इंटू ये 120 जो यहाँ है वो चला जाएगा ऊपर, और नीचे आ गया 3x और 2x मिला के 5x, x से x कैंसिल हो गया, इस 5 से 120 24 टाइम्स, और आंसर आ गया 24 इंटू 2 48। आपका आंसर हो गया सी, आंसर हो गया आपका सी। आइए फिर से एक बार समझ लीजिए। एक कार ने अपनी आधी यात्रा 40 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट वेलोसिटी से तय की, बाकी आधी यात्रा 60 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड से तय की। हमको बताना है कि पूरी यात्रा के दौरान एवरेज वेलोसिटी क्या रही। तो हम निकालेंगे कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इस आधे डिस्प्लेसमेंट को हमने x माना तो दूसरा आधा भी x हो गया। इसमें समय जो लगेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन इस वेलोसिटी तो x/40 और x/60। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसको हमने सॉल्व कर दिया, 48 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए पार्टिकल लोकेटेड एट x बराबर 0 एट टाइम t बराबर 0 स्टार्ट्स मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव x एक्सिस विथ ए वेलोसिटी v that varies as v is equal to alpha root x. The displacement of the particle varies with time as t cube t square t या t to the power 1/2. A particle located at x is equal to 0 at time t is equal to 0. टाइम t बराबर 0 पर एक पार्टिकल x बराबर 0, यानी कि जब टाइम 0 है तो उसकी पोजीशन भी x एक्सिस के अलॉन्ग 0 है। जब मूव करता है द स्टार्ट्स मूविंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ वो मूव करना शुरू करता है विथ वेलोसिटी v वेलोसिटी से। अब v वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है, v इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स, अल्फा कांस्टेंट हो गया। अब इस इक्वेशन के अनुसार उसकी वेलोसिटी है वो मूव कर रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है यानी कि x की बात कर रहा है, वेरीज विथ टाइम एज, ये 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वो पूछ रहा है x इज़ प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब होगा, है x इज़ प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा, क्योंकि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज। द डिस्प्लेसमेंट हम किससे दिखा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम दिखा रहे हैं x से, और टाइम को हम दिखा रहे हैं किससे, t से। तो क्वेश्चन हमारा यह है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल यानी कि x वेरीज विथ टाइम यानी कि t एज दिस, यानी कि x इज़ प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब होगा, या x इज़ प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा, या x इज़ प्रोपोर्शनल टू t होगा, या x इज़ प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 1/2 होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए दिया हुआ है कि v इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स। आप जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, जो उसका डिस्प्लेसमेंट है उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। तो इसे हम लिख सकते हैं dx/dt इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स। अब अल्फा रूट इसको इधर लाएंगे, dx/√x इक्वल टू अल्फा dt। अब अगर हम इधर दोनों साइड में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, अल्फा dt दोनों साइड में हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। ये क्या है, x टू द पावर -1/2। देखिए
अगर ये नीचे है तो 1/2 है, ऊपर गया तो -1/2 हो गया dx, और ये हो गया अल्फ़ा कांस्टेंट आ गया बाहर dt। इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा ये आप जानते हैं, x टू द पावर अगर n होता है तो x टू द पावर n+1 अपान n+1, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर -1/2 + 1 अपान -1/2 + 1। फार्मूला देख लीजिए, फिर से मैं बता देता हूँ। x टू द पावर n को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो आता है x टू द पावर n+1 अपान n+1। ये आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला है जिसको हमने यहाँ यूज किया है। x टू द पावर क्या है -1/2 है, तो -1/2 n की जगह है तो इसमें 1 जोड़ेंगे और इसके डिनोमिनेटर में भी n+1 कर देंगे, तो -1/2 में 1 हमने ऐड कर दिया और नीचे भी डिनोमिनेटर की जगह ये ले लिया। ये हुआ बराबर अल्फ़ा t इज इक्वल टू अल्फ़ा, और dt की जगह क्या हो गया t, तो ये क्या आ गया आप जानते हैं 1 में जब -1/2 को ऐड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ भी 1/2 आ गया, तो 2 कहाँ चला गया ऊपर, तो 2x पे 1/2 कहें या इसको √x कहें, 2√x इक्वल टू अल्फ़ा t। अगर दोनों साइड्स का हम स्क्वायर करते हैं 2 × 2 = 4 और x अल्फ़ा स्क्वायर, और ये हो गया t स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4 इंटू टी। ये आपका कांस्टेंट है, यानी कि x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। आपका ये आंसर डी ऑप्शन क्या है सही है। ठीक है, बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व किया। फिर एक बार देखिए, ए पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। एक पार्टिकल जो है शुरू में यानी कि t बराबर 0, अगर इनिशियल टाइम लिखता है तो t बराबर 0 लेते हैं, x बराबर 0 पे वो है, x एक्सिस के अलांग वो डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है v वेलोसिटी से। वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ इस प्रकार इस इक्वेशन के अनुसार वेरी करती है। पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम में क्या रिलेशन होगा, तो हमने उसका वेलोसिटी लिख दिया। आप जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट dx/dt इक्वल टू α√x, और इसको हमने इंटीग्रेट करके ये अपना रिलेशन निकाल लिया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ किस तरीके से रिलेट करता है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, YouTube चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं बहुत आसानी से। आप कमेंट पर फेसबुक पे, YouTube पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को ये मिल सके। धन्यवाद।